Hello बच्चों, welcome to the Academy online platform. Today we are going to complete our topic chemical bonding. So बच्चों, अभी तक हम लोग ने chemical bonding में क्या क्या पढ़ लिया। फर्स्ट हम लोग ने देखा chemical bond क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों टाइप्स ऑफ chemical bond. टाइप्स ऑफ chemical bond में तीन तरह के बच्चों बॉन्ड होते हैं। एक होता है पहला आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। दूसरा होता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की शेयरिंग होती है। और बच्चों आज हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लास्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको जल्दी से देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स and the atom having lone pair of electrons give its pair to another same atom। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन। तो पहले बच्चों डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में, और दूसरा बच्चों एक टर्म आ रहा है यहाँ पे लोन पेयर। अभी ये क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। इसमें जो लोन पेयर बच्चों बचता है वो अपना पूरा लोन पेयर दूसरे सेम एटम को क्या करता है, दे देता है। और यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन। अगर इनको देखें तो इनको हाइड्रोनियम आयन कैसे दिखता है, HO3 प्लस चार्ज लगा रहता है, और अमोनियम आयन बच्चों NH4 होता है। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है और अमोनियम आयन कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों जब वाटर H+ आयन से रिएक्ट करता है तो हम लोग को हाइड्रोनियम आयन मिलता है। ठीक, अब देखते हैं वाटर का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है। तो अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो होता है कितना बच्चों 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका होता है 2,6। और हाइड्रोजन की बात करें तो बच्चों 1 ही होता है, 1। अगर हम इनका कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो देखो बच्चों कैसे बनेगा, ऑक्सीजन बीच में आता है। अब देखो बच्चों H2O है तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। देखो जोड़ देते हैं। और हाँ, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं। तो एक H इधर जोड़ दिया और एक H इधर जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों जो हाइड्रोजन है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और स्ट्रक्चर बनने के बाद इस तरह से दिखता है। ये समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्ट ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्ट नहीं लेता उन्हें ही लोन पेयर कहा जाता है। लोन पेयर समझ में आया। अब आते हैं बच्चों हम लोग हाइड्रोनियम आयन पे। हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे, अब देखो। अब देखो वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया। तो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया। अब देखो बच्चों उसमें दो पेयर ऑफ लोन पेयर आ रहे थे। ठीक, तो दोनों को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये H+ आयन से एडअप हो जाता है। अब ये H+ आयन क्या होता है, अगर हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें H+ आयंस देता है। H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो वाटर से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब यहां पे देखें तो क्या होगा, अब देखो अब देखो बच्चों ये वाले जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो ये जो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, एक पूरा लोन पेयर किस पे चले जाता है बच्चों, हाइड्रोजन पे चला जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन अपना क्या कंप्लीट करता है बच्चों, ड्यूप्लेट
और प्लस इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बच्चे इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर पूरा हाइड्रोजन को दे दिया, तो जो देता है उधर से एरो जिसको दे रहा है उधर की तरफ बनाया जाता है। तो ऑक्सीजन इसमें क्या बन गया, डोनर, और हाइड्रोजन क्या बन गया, एक्सेप्टर। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो देखो ये दोनों ने शेयरिंग किया और इसने एक पूरा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। आई होप ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है ये समझ में आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम लोग अमोनियम आयन पे। अगर बच्चों हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करें तो वहां से हम लोग को बच्चों क्या मिलेगा, H+ आयंस। अब इसको देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर दिखता कैसे, पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। ठीक, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों जो लोन पेयर बचते हैं उसी की वजह से बनता है। तो इसमें देखते हैं कैसे लोन पेयर बचता है। अगर हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा बच्चों 2,5। अब 3 हाइड्रोजन जुड़ा है बच्चों, और हम जानते हैं हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो बच्चों नाइट्रोजन क्या करता है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। अब देखो आउटरमोस्ट शेल में नाइट्रोजन के 5 हैं, तो 2 ठो बच्चे यहाँ पे बच गया। तो हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, ये हम लोग को पता है, और नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो बच्चों यहाँ पे भी देख रहे हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छूट गया जिसने शेयरिंग में पार्ट नहीं लिया, और इसी को लोन पेयर बच्चों हम लोग कहते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अमोनियम आयन कैसे बनता है। जब अमोनिया H+ से कंबाइन होता है तो हम लोग को NH4+ मिल जाता है। और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों। ये H+ आयंस बच्चों कहां से आया, वाटर से आया। वाटर से आया। तो अगर इसमें देखें हम लोग, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और बच्चे यहाँ जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पूरा नाइट्रोजन ने किसे दे दिया, ये जो हाइड्रोजन था, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी। और ये कैसे दिखेगा हम लोग को, अब देखो नाइट्रोजन ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर अपना लोन पेयर किसे दे दिया, हाइड्रोजन को। तो इसको हम लोग एरो से शो करते हैं। तो ये हम लोग के पास बच्चों बन गया अमोनियम आयन। आई होप जो आज हम लोग ने पढ़ा दोनों समझ में आया होगा। टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। बच्चों एग्जाम में इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में डायरेक्टली कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, या तो ये पॉइंट्स के बेसिस पे इसके रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम लोग इनका डिफरेंस कर लेंगे तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आप देखते हैं कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड्स इन आयनिक स्टेट
and may be metallic and non-metallic and having strong force of attraction। बच्चों ये तो हम लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से फॉर्म होते हैं, जिनको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बच्चों क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता था और इलेक्ट्रॉन्स मेटल से नॉन मेटल्स में पूरी तरह ट्रांसफर हो जाते थे। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और वो फोर्स को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाई दे एग्जिस्ट एज हार्ड सॉलिड्स, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों, देखते हैं दे आर नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब बच्चों क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल होता है, अगर हम उसको ओपन रखते हैं देखते हैं कि वो इवेपोरेट होकर गायब हो जाता है। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये जनरली हार्ड सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। अगर इनको हम ओपन में रखेंगे तो ये इवेपोरेट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है बच्चों, अगर ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इनको हीट करेंगे तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करती है, और वो फोर्स को तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर को अंदर से हीट को इजिली पास होने देते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी। अच्छा एक बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है वो यहां से आता है, इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों हम लोग ने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में कि आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इसमें आयंस सेपरेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें आयंस अभी सेपरेट नहीं है। तो जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो बच्चों क्या होते हैं, आयंस सेपरेट हो जाते हैं, Na+ और Cl-। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए आयंस की जरूरत होती है। तो इसीलिए सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से कंडक्ट नहीं होने देते, लेकिन मोल्टेन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। ठीक, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देम। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें देखते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब बच्चों जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। बिकॉज वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाटर का जो होता है ये वेरी हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का हाई होता है। इसके वजह से ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपेसिटी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। मतलब जो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करती है, वाटर उनको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। क्यों? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, इट इज वेरी हाई। तो इसीलिए ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन हो गया हम लोग का, या अल्कोहल हो गया, इसमें क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, क्योंकि ये सब नॉन पोलर कंपाउंड्स है। ये भी समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दे अंडरगो हाई स्पीड आयनिक रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही तेज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस फॉर्म हो जाते हैं और ये स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, they undergo electrolytic dissociation on passage of current and process involves separation of ions। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं
तो जब करंट इसमें से पास होता है तो आयंस क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl एक्वस फॉर्म में है, अगर हम इस पे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, अच्छा बच्चों एक चीज और, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो Na+ बन जाता है और Cl- चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं जब हम इस पे से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। आई होप ये सब पॉइंट्स इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के समझ में आए होंगे, ठीक। और इनसे जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने बता दिया। अब आते हैं, देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स, बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। वो कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, बस यहाँ पे शेयरिंग होती है नॉर्मल, ठीक। तो इसी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, और उनसे जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो अब देखते हैं इसमें जो पॉइंट्स है जो उसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से डिफरेंट बनाती है, उसे देखते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है, दे एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। हम लोग ने बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में देखा था वो जनरली हार्ड सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि इनके बीच की जो फोर्स थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो कोवैलेंट कंपाउंड है या तो वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या तो लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड, बिकॉज इनके बीच में जो फोर्स रहती है वो बहुत ज्यादा वीक रहती है, और उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है वंडर वॉल फोर्स। वंडर वॉल्स फोर्स ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, और ये वीक फोर्स होती है। आई होप ये समझ में आया होगा। दे आर वॉलेटाइल, हम लोग ने देखा था जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल थे, लेकिन ये वॉलेटाइल होते हैं। अगर इनको हम ओपन में रखेंगे ये क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात बच्चों, इनके बीच में जो फोर्स रहती है वो वीक पहले ही से रहती है, तो इनको अगर हम जरा सा हीट देंगे तो वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है, और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब वो तो गुड कंडक्टर था इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये अपने अंदर से करंट को या इलेक्ट्रिसिटी से को पास नहीं होने देते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन गैसियस और लिक्विड स्टेट दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसियस या लिक्विड स्टेट में ये आयंस फॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस की हम लोग को जरूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, अल्कोहल, बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर। अब हम लोग बच्चों उसमें देखा था जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते थे वो वाटर में सॉल्युबल होते थे, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते थे, सॉल्युबल नहीं होते थे। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसके बाद देखते हैं, हाँ, दे अंडरगो स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद डिफिकल्टी। हम लोग ने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में बच्चों देखा था वहां पे हाई स्पीड रिएक्शन हो रहा था, लेकिन इसमें जो रिएक्शन होता है इसमें तो खाली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से इनमें जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जल्दी इजीली टूटते नहीं। इसके बाद देख लेते हैं, दे अंडरगो आयनाइजेशन इन सॉल्यूशन। वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन हो रहा था, वहां पे आयंस सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो आयनाइजेशन का होता है सॉल्यूशन में, जब हम इसमें करंट पास करते हैं और इसमें जो होता है एक नया आयन फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे HCl, जब इसमें हम करंट पास करेंगे तो H+ बन जाएगा और Cl-, ठीक। अब देखो ये रिएक्शन एक तरफ हो रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। आई होप ये जितना आज हम लोग ने पढ़ा इस पे डिफरेंस कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है या तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बच्चे से अच्छे से पढ़ लेना, तो एक टॉपिक तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।